हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे फ्रेंड, जैसे कि कल हमने बात किया था आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल में बताया था वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन। जो जल में वियोजित होकर क्या देते हैं, H+ आयन, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप लोग देखिए। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दूँ, हम एक नहीं 5-7 एग्जाम्पल लेंगे। जैसे CH3 COOH, इसका नाम है प्यारे बच्चों एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड, कोई एस्टिक एसिड का सूत्र पूछता है CH3 COOH। जब इसे हम किस में घोलते हैं, जल में। मान लीजिए कोई पात्र है, ये पात्र हो गया, इसमें क्या है, जल है, इसमें क्या है, जल। और कोई पदार्थ सबस्टेंस डाल दे रहे हैं, सबस्टेंस डाल रहे हैं इसमें। जब सबस्टेंस जब वो लिए हैं, जो भी होगा पदार्थ, वो H+ आयन में टूट जाए तो जान लेना वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। यही बात हम कहने जा रहे हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन। तो देखिए पहला जो एग्जाम्पल लिए हैं एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3 COOH। CH3 COOH को क्या कहते हैं, एस्टिक अम्ल। जब इसे हम जल में घोलेंगे तो यहाँ पे एक H है, ये H टूट जाएगा। पहले ये बनेगा CH3 COO- और H+, एक प्लस निकल रहा है इसलिए इस पर एक माइनस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्या है, वे हम बताएं कि जो जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिए थे, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3 COOH। CH3 COOH, इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, जिस पर माइनस है, इसका नाम एसीटेट। एसीटेट, और माइनस लगा हुआ है तो चाहे एनायन लिखिए, और प्लस माइनस के लिए क्या लिखा जाता है, आयन। तो ये क्या हो गया, तो जानते रहिए ये एस्टिक अम्ल है। अम्ल को जब जल में घोला तो क्या H+ आयन में टूटा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, H2SO4 को भी जल में तोड़ दीजिए। H2SO4 को जल में मिलाइए, H2O, इसे जल में मिलाएंगे तो 2H+, चाहे H+ करिए चाहे 2H+ करिए, 2H+ निकलता है इसमें, और SO4। इसलिए देखिए इसमें H+ निकला हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जिसमें भी अम्ल निकलेगा वो अम्ल वही कहलाएगा जिसमें H+ होगा। इसमें तो 2H+ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अम्ल है, ठीक है ना। तो H+ क्या कहलाए, H+ निकला, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसे सल्फ्यूरिक एसिड को जल में घोला, जब इसे जल में घोल दिया तो क्या निकला, H+ आयन। H+ आयन निकलने के कारण इसका नाम क्या हो, एक पदार्थ क्या है, ये सूत्र का नाम कैसा है, अम्ल है, क्या है, तो आप बोलेंगे अम्ल। और जो SO4 पे माइनस है, इसका नाम है सल्फेट। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये तो हाइड्रोजन आयन है। जैसे फिर देखिए फ्रेंड, जैसे HNO3, ये भी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बहुत पूछते हैं, जिसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होगा, H2SO4। H2SO, इसे भी जल में तोड़ दीजिए, इसे भी जल में घोल दीजिए तो H+ निकलेगा, और क्या निकलेगा, NO3-, NO3-। तो H+ निकलने के कारण यह पदार्थ क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। इस पदार्थ का नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसे जल में घोल दिया H+, और NO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रेट। तो ये नाइट्रिक एसिड है। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जल में घुल कर क्या दिया, H+ आयन। H+ आयन देने के कारण इसका नाम क्या हो गया, अम्ल है। ये एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3 COOH, और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल का HNO3। जैसे HCl, देखिए मतलब जानते रहिए, जिसमें पहला अक्षर H होता है वो जान लीजिए क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। इसे भी जल में घोल दीजिए, इसे भी जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, H+ में और Cl- में, इसलिए H+ टूटा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया। ये जो पदार्थ है कैसा है, अम्ल है कि क्षार, तो बताएंगे अम्ल। जिसमें H हो, देखिए इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, तो वे पदार्थ जो जल में घुल, देखिए जल में घुला है, सभी क्या दे रहा है, H+ आयन देता है, उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। इसका नाम प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है और ये क्या है, ये H+। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर H क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उसी को अम्ल कहते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया। एग्जाम्पल आपका पूछेगा तो बता लेंगे, और जैसे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको एग्जाम्पल डायरेक्ट दे रहे हैं, तो डायरेक्ट वाला बता, अब जल में नहीं घोलेंगे, सीधा दिखाएंगे कौन कौन अम्ल है जिसमें H+ होता है, वही अम्ल कहलाता है। यूपी बोर्ड में जान लीजिए प्यारे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग जानिए। जैसे देखिए HBr को भी तोड़ेंगे अगर जल लिए रहेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड H+ और Br-। जैसे HI हाइड्रोजन आयोडाइड, नाम सुनते रहिए, लिख लेना, इससे तोड़ेंगे H+ और I- आयोडाइड। जैसे HNO2, इसे नाइट्रस एसिड, H+ NO2-, ये हाइड्रोजन आयन, ठीक है। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं H3PO4, इसे आर्थोफास्फोरिक एसिड बोलते हैं, जिसमें इसमें भी H+ है, H+ H2PO4। तो प्यारे फ्रेंड्स देखिए, जिसमें भी H होगा, अम्ल पहचानने का सबसे आसान ट्रिक होता है, जिसमें पहले शुरू में क्या H देखा जाए, देख लीजिए वो क्या कहलाएगा, अम्ल। लगभग पूरे नहीं कि पहले H देखा जाए तो वही अम्ल हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब आप लोग जान लीजिए, अब ध्यान दीजिए आगे क्या बता रहे हैं। आर्थोफास्फोरिक अम्ल, नाइट्रस एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बहुत से ऐसे तमाम एसिड है जहाँ पे H+ जो प्रोवाइड करता है वही क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो जानते रहिए इतना। अम्ल किसे कहते हैं, वो पदार्थ जो जल में घुल कर, सब जल की उपस्थिति में ये काम होता है, जल की उपस्थिति में जल में घोल दीजिए तो क्या देगा, H+ आयन, उसी को क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। लिख लीजिए अम्ल के प्रकार। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में जो जबरदस्त जल में घुलकर पूरी तरह से उसका एक भी अंश छूटे न, जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर क्या देता है, जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या, फिर से सुनिए, प्रबल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः जल में, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाती है, वियोजित हो जाती है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, कोई भी अम्ल होगा जो जल में पूरी तरह से क्या हो जाए, आयनित हो जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए, मतलब पूरी तरह से H+ अलग और जो ऋणायन वाला पार्ट होगा वो अलग हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये जानते रहिए। प्रबल अम्ल जो जल में घोलते ही पूरी तरह से वियोजित हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 का नाम क्या बताया था मैंने, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड,
दूसरा आप बोल आप क्या बोलेंगे स्ट्रांग एसिड में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा में आप बोल दीजिए जैसे क्या नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सूत्र क्या बोला H2SO4, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl और नाइट्रिक एसिड का HNO3, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? पहला सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक एसिड, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब कैसे हैं? प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो प्रबल अम्ल के कौन होते हैं? इन्हें जल में घोलेंगे पूरी तरह से H+ में क्या हो जाएंगे? वियोजित होंगे। जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। हो गया? प्रबल अम्ल समझ में आया? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रबल अम्ल। तो अब जानिए दुर्बल अम्ल। कौन अम्ल? दुर्बल अम्ल। दूसरा पॉइंट होता है दुर्बल अम्ल, जिसे वीक एसिड कहते हैं। वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? जिन्हें जल में घोल दीजिए पूरी तरह से वियोजित न हो, पूरा वियोजित न हो। जैसा ऐसा कोई पदार्थ जैसे साबुन होता है उसमें क्षारीय गुण पाया जाता है। एक जैसे निरमा साबुन होता है, एक आप बोल सकते हैं विदेशा साबुन होता है। विदेशा साबुन पूरी तरह से लगाने पर कपड़ा साफ नहीं होता है और पूरी तरह से घुलता भी नहीं है, जबकि आपका रिन हो गया, ये निरमा वाला हो गया, ये सब पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। उसी प्रकार अम्ल है। अम्ल क्या? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हाइड्रोजन साइनाइड, इसे जल में घोलिए पूरी तरह से नहीं वियोजित होगा, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड जैसे कार्बोनिक एसिड भी होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड का सूत्र H2CO3। तीसरा आप बोल सकते हैं एस्टिक एसिड CH3COOH, इसे एस्टिक एसिड कई बार आ चुका है, दुर्बल अम्ल है। चौथा आप बोल सकते हैं फार्मिक एसिड HCOOH, इसे क्या कहते हैं? फार्मिक एसिड। ये सब के सब दुर्बल एसिड है। कैसे हैं? दुर्बल एसिड क्या होते हैं? जल में पूरी तरह से H+ नहीं देंगे, उसे क्या कहेंगे? दुर्बल। हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र HCN, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एस्टिक अम्ल CH3COOH, फार्मिक अम्ल HCOOH, ये क्या है? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। दुर्बल अम्ल समझ में आ गया? नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, नीचे वाला आपका जो है फार्मिक एसिड है। सबसे ये नीचे जो मैं लिखा हूँ इसे फार्मिक एसिड कहते हैं, जानते रहिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये भी दुर्बल अम्ल ही होता है। वीक एसिड, फार्मिक एसिड, जिसे वीक एसिड के नाम से जाते हैं, दुर्बल अम्ल, इसे भी जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है। अगर आपको सर्फ, बर्रे, मधुमक्खी ये सब काटता है तो यही चींटी ये फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं। फार्मिक अम्ल छोड़ने के कारण वहाँ पे खुजलाहट और चिड़चिड़ाहट भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल हो गया। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्ट्रांग अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं ये तो बता दिया। प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्रबल अम्ल फिर से समझ लीजिए, जो जल में कैसे पूरी तरह से वियोजित होते हैं। बोलिए, जो जल में पूरी तरह से प्रबल अम्ल स्ट्रांग एसिड के अंतर्गत देख लीजिए एक बार और। स्ट्रांग एसिड जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है?
प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। वीक एसिड में क्या होता है, वीक एसिड का अम्ल एस्टिक अम्ल बोल सकते हैं, अभी फार्मिक अम्ल भी बोला, हाइड्रोजन साइनाइड, एस्टूस कार्बोनिक एसिड और भी है, ठीक है ना, जैसे आर्थोफास्फोरिक एसिड। बहुत से ऐसे एसिड हैं जो कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। वीक एसिड क्या है, जो जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं। तो जानते रहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब प्रबल एसिड है, ये दुर्बल एसिड है। ओके, मिटा दें। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के गुण क्या होते हैं, अम्लों के गुण। पार्ट 2 चल रहा है, ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया हूँ, पहला ये 2 है, पार्ट 2 आपको लगातार हम देंगे। ये वीडियो कक्षा 10 की एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, केमिस्ट्री में या फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। तो पार्ट 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के गुण, एसिड्स अम्लों के गुण। अम्लों के गुण कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक। पहला लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला लिखेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसे भौतिक गुणधर्म कहते हैं, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होता है आप लोग जानते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। जो भौतिक गुणधर्म में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला प्रॉपर्टीज होते हैं भाई, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। दूसरा, इनका पीएच मान, किनका, अम्ल का, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं, इनका पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम होता है। ये कौन अम्ल, नीली लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। चौथा, ये क्षार से अपक्रिया करके लवण बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या, पांचवा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ये क्षार से आप इतना अम्ल, इनका स्वाद, पीएच मान, नीले लिटमस, ये क्षार, ये कैसे होते हैं, आपको ये हो गए भाई। धातुओं सब क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये आपका भौतिक गुणधर्म हो गया, और बहुत सारे हैं। तो भौतिक गुणधर्म बहुत मायने नहीं रखता, इसलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। प्यारे फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। कल के वीडियो में हम चलेंगे, कल के वीडियो में थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज की और बात करेंगे, नहीं तो सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कैसा होता है, धातु के साथ कौन कौन रिएक्शन करता है, ये सब पूरी बातें देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों को के पास भी आप क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तब तक के लिए प्यारे फ्रेंड्स, जय हिंद।